नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 3 जुलाई 2020 और 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कमेंट बॉक्स में मुझे आप जवाब दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये पूरी दुनिया भर में, हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि भारतीय डाक के महानिदेशक कौन है? तो अरुंधति घोष है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे अदर डेट्स वाले जब भी क्वेश्चन आए तो अदर्स जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है तुरंत आप रिवाइज करिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में सारे अब तक जितने पढ़े आपने लिख के, या आप खुद एक कॉपी पे लेकर के रिमाइंड करके अपने दिमाग में उसको लिखिए। ठीक, अब यहाँ पे अदर जो डेट्स आए हैं चलिए देखते हैं। तो 29 जून, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और 30 जून को ही इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड यूएफए डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफए डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड यूएफए डे क्यों मनाया जाता है? पहले तो ये जान लीजिए यूएफए क्या है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कोई अंतरिक्ष यान जिसकी पहचान पृथ्वी द्वारा या किसी भी देश के द्वारा नहीं की गई हो, उसको हम यूएफए बोलते हैं। तो वर्ल्ड यूएफए डे मनाया जाता है लोगों के अंदर इस बात की जागरूकता फैलाने के लिए कि आप सारे लोग इकट्ठे हो और आज के दिन आसमान की तरफ ऐसे किसी भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की पहचान कर सके। तो उसके लिए प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। अदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया और 1 तारीख को ही नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विजडन इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो अभी हाल ही में रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। ये 21वीं सदी के लिए इनको चुना गया है। और अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये भारत के लिए अब तक 49 टेस्ट मैच और 165 वनडे और 49 T20 मैच इन्होंने खेला है। 2009 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपनी मैच की पारी की शुरुआत की थी और एक दिवसीय मैच की शुरुआत की थी। और टेस्ट की बात करें तो 13 दिसंबर 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपना पहला मैच खेला था। इनका जन्म 6 दिसंबर 1988 को जामनगर में हुआ है। और अगर आईपीएल में बात करें तो आईपीएल पे ये इस समय वर्तमान समय में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में मनोहर शशांक जो आईसीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी टर्म इस्तेमाल हुआ है, तो आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। ये बना कब था? तो 1909 से लेकर 1963 तक इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंसेस। 1964 से लेकर 1988 तक इसका नाम हुआ करता था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अब 1989 से लेकर अब तक इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। इसमें कुल 104 सदस्य हैं। सीईओ इस समय है मनु साहनी और अध्यक्ष थे आपके मनोहर शशांक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जब तक अगला अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तब तक इसके इस समय के वर्तमान उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। तो ये याद रखिएगा। मनोहर शशांक को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से आने वाले के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो अभी हाल ही में केरला ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। ये ऐसे प्रवासी मजदूर या पेशेवर लोग जो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, ऐसे लोगों के लिए नौकरी देने के लिए या उनके जो कुशलता है उसका इस्तेमाल करने के लिए
ड्रीम केरला प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया, जिससे कि राज्य में विकास और लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहाँ पे केरला का इस्तेमाल हुआ, तो आइए केरला के बारे में देख लेते हैं। मैप में आप केरला को देख सकते हैं, ये रहा केरला। अब केरला बना था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक भी 1 नवंबर 1956 को बना था, याद रखिएगा। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। कुल 14 जिले हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। ये CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले के पार्टी के हैं। विधानसभा की कुल 141 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 21वां बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 13वां सबसे बड़ा राज्य, 13वां बड़ा राज्य है। यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है केरला के बारे में, याद रखिएगा। केरला को अगर निक नाम से पुकारा जाता है तो उसको लैंड्स ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, किसने किया है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अब ये ई किसान धन ऐप है क्या? तो ये इसके जरिए किसान अपने मोबाइल के जरिए ही बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का लाभ ले सकता है। जैसे किसान को क्या जरूरत है, तो मंडी की कीमतें, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज की किस्मों की जानकारी होना चाहिए। तो ये सब और किसान टीवी जैसे फैसिलिटीज आपको इस ऐप में मिलेगा। साथ में ही अगर कोई किसान लोन लेना चाहता है, बैंक में खाते खोलना चाहता है, बीमा सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है, KCC अपना कराना चाहता है, तो इन सब चीजों के लिए इस ऐप में सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इस सुविधा को शुरू किया है HDFC बैंक ने। अब HDFC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये बना था 1994 अगस्त में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके इस समय MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। इस समय कुल 1,04,154 लोग इसमें कार्यरत हैं 30 जून 2019 के अनुसार। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी सदस्य होंगे? तो इसका सही जवाब है इंद्रमणि पांडे। ये भारत के अगले अस्थायी सदस्य हैं जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के लिए। अब ये कुल 25 संयुक्त राष्ट्र के कुल 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अभी आपको हाल ही में पता है, भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और एक कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को, याद रखिएगा। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड आप देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो 760 यूनाइटेड नेशन प्लाजा, न्यूयॉर्क सिटी। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। मेंबर्स इस समय कितने हैं? 193 देश हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, यानी देश हैं। ये बना था, इसका जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन हुआ था 26 जून 1945 को। और ये चार्टर इंटर्ड इनटू फोर्स, यानी कि ये क्रियान्वयन हो गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन कार्य करने लगा 24 अक्टूबर 1945 से। तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का डे भी मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI आधारित उपकरण तैयार किया है? तो अभी IIT गांधीनगर ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसमें AI की मतलब यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोविड-19 बीमारी का किसी के अंदर भी पता लगाया जा सकता है। अब इसमें क्या करेगा, ये चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए आर्टिफिशियल उपकरण के इस्तेमाल के द्वारा गहन अध्ययन से किसी भी व्यक्ति के पॉजिटिव या होने का आशंका का पता लगा सकता है। तो ये बनाया है IIT गांधीनगर। अब IIT गांधीनगर के निदेशक जो हैं वो सुधीर जैन हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जिक्र हुआ, तो आइए जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1956 को। कुल भारत के 23 शहरों में है और अंडर ग्रेजुएट की 2018 के अकॉर्डिंग 11,279 सीटें हैं। अब ये गांधीनगर का जिक्र हुआ, IIT गांधीनगर कहाँ पे है? तो है ये गुजरात में। तो गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गुजरात बना था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र भी बना था 1 मई 1960 को। गुजरात भी बना था 1 मई 1960 को। कर्नाटक भी बना था 1 मई 1960 को। और केरला भी बना था 1 मई 1960 को, याद रखिएगा। कैपिटल है गांधीनगर। सबसे लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। कुल 33 जिले हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और CM है विजय रूपानी, जो BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो यानी कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। IIMC के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को IIMC के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
IIMC क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान, ये याद रखिएगा। अब इस प्रोफेसर संजय द्विवेदी जो हैं इस समय भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। इनको बना दिया गया महानिदेशक IIMC के, ठीक, याद रखिएगा। और IIMC 1965 में स्थापित किया गया था और ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है इस क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य को अभी IOC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यहां पर अध्यक्ष के रूप में चुने जाने से पहले ये IOC बोर्ड में रिफाइनरीज के निदेशक थे, तो याद रखिएगा। अब ये इस समय संजीव सिंह अध्यक्ष हैं, उनका ये जगह ले लेंगे, ठीक। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड ये कब बना था? 30 जून 1959 को बना था। इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार की कंपनी है। भारत सरकार के कुल 52.1% शेयर है इसमें, और इसमें कार्यरत कर्मचारी कितने हैं? 33,498 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक। आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल के सवाल, कल हमने आपसे पूछा था एयर वेंटी मोबाइल ऐप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब था मुंबई। सारे लोगों ने लगभग सही दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, डेली पूरा वीडियो भी देखते हैं, अच्छा लगता है। आज का सवाल, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार का संबंध है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। जो भी सही होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो Facebook/RZ क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो Instagram/RZ क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। पूरे वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर सुबह 5 बजे। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।